वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने घर में जो भी ज़रूरी महत्वपूर्ण काम होंगे अपने घर वालों के साथ आप भी इंजॉय कर रहे होंगे और काम बटा भी रहे होंगे। ठीक है, आप सभी का इस विज्ञान की दुनिया में राहुल शुक्ला के साथ स्वागत है एवं अभिनंदन है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे जनरल साइंस की क्लास लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से हर एक टॉपिक को आज के एग्जाम कि में जो भी जैसे भी क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल क्वेश्चन ओरिएंटेड हम यहाँ पे बिल्कुल क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस। विज्ञान की दुनिया में आपका स्वागत है। आप हमारी विज्ञान की क्लास में ना सिर्फ विज्ञान आपको सिर्फ समझ में आएगा बल्कि आपको विज्ञान महसूस भी होगा। यू विल फील द साइंस, क्योंकि विज्ञान की अगर हम बात करें आपके चारों ओर अगर आप अपने आंख बंद करें और आंख खोलें और अपने चारों ओर देखें तो हर जगह आपको सिर्फ और सिर्फ विज्ञान ही दिखाई देता है, साइंस ही दिखाई देता है। और लेकिन कुछ साइंस क्या है आपको लिविंग में दिखाई देगा और कुछ साइंस आपको क्या है नॉन लिविंग में दिखाई देगा, लेकिन दोनों का हमारे जीवन बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो आइए हम कुछ स्टार्ट करते हैं अपने आप से। कुछ हम अपने स्ट्रैटेजी है, मेरा प्लान क्या है आपके साथ कैसे जुड़ने का, सभी आज हम इस प्लान हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ फिर हमको उसके बाद फिर हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि इस ऑल ओवर इंडिया में जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं उन वनडे एग्जाम्स में साइंस का लेवल क्या है, साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है और साइंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं और किन किन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उन सब सिलेबस को भी हम लोग आज क्या करेंगे देखेंगे समझेंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे आप अपने कमेंट में अपने चैनल के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा, जिससे हम आगे के चैप्टर्स रेगुलरली हम लोग पढ़ते चलेंगे। ओके, आइए बात करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं डिटेल्स अबाउट द कोर्स कि जो भी मैं आपको साइंस पढ़ाने वाला हूं वो आपके कौन कौन से एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, कौन कौन से आपके एग्जाम के लिए क्या है बेनिफिशियल होगा। आप देख रहे हैं अपकमिंग एग्जाम लगभग साल 2 साल हो गया, आपका रेलवे का एग्जाम होने वाला है, बहुत ही जल्दी होने वाला है। और आपका एनटीपीसी हो गया या ग्रुप डी हो गया, रेलवे के जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए होगा। और इसके साथ साथ क्या एसएससी पैटर्न, कौन सा एसएससी के जो भी एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, एसएससी में आपका सीजीएल और सीएचएसएल के कुछ पेपर हो गए और उसकी और पेपर हो ही रहे थे कि तभी क्या अचानक कोरोना जैसी चीज आ गई और जिस कारण से कुछ पेपर हो गए। लेकिन फिर भी कल ही 1 जून को सीएचएसएल की डेट आ चुकी है और एसएससी के जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स होने वाले हैं धीरे धीरे सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है सभी एग्जाम के डेट वगैरह रिलीज कर दी है। तो इसलिए अब आपको अच्छे से पढ़ाई में जुट जाना है और जुट के क्या सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो एसएससी के जो भी एग्जाम्स हैं सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एमटीएस जीडी वगैरह हो गए। और इसके साथ साथ क्या जो हाई कोर्ट की स्पेशल वैकेंसी आती है आरओ में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन साइंस के आते हैं, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ विज्ञान से आते हैं। ठीक है, देखिए चलिए आगे हम कोर्स बात करें फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस। फिर आपके जितने भी स्टेट सर्विस के एग्जाम है, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, चाहे आपका यूपीपीएससी हो गया, ठीक है, यूपीपीएससी जो भी एग्जाम यूपीपीएससी से आरओ समीक्षा अधिकारी क्या ना एआरओ असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, इसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी और यूपी ट्रिपल एससी में आपका चाहे जूनियर असिस्टेंट एग्जाम हो, चाहे वीडियो का हो गया, ठीक है, रेवेन्यू लेखपाल हो गया, राजस्व लेखपाल है ना, और ये चकबंदी लेखपाल, जैसे आजकल क्या है बहुत ही जल्दी ये वैकेंसी अभी डिटेल भी आ चुकी है, लगभग 5000 लेखपाल की भर्ती होना सुनिश्चित है और उसकी नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो इन सभी एग्जाम्स में जितने भी इससे अति महत्वपूर्ण जो आपका यूपीएससी, हम यहाँ पे फोकस करेंगे अप टू जो हमारा लेवल रहेगा पूरा बेसिक टू हायर लेवल, एकदम पूरा कहाँ से हम लोग पूरा पढ़ेंगे बेसिक टू हायर लेवल। इस बात का ख्याल रखेंगे कि हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक से रिलेटेड पिछले 5 से 10 साल के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आए हैं उस टॉपिक से पढ़ने के दौरान हम उन सभी
क्वेश्चंस को क्लास में ही करेंगे, ठीक है ना, जिससे आपको समझ में आएगा। और जो हमारी क्लासेस रहेंगी वो रहेगी बाइलिंगुअल, मींस हिंदी एंड इंग्लिश। देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम विद एनी स्टूडेंट इफ you want to study in Hindi or English. Here I will write and speak on both languages, Hindi and English. Okay. फिर स्पेशली मैं आपको बताना चाह रहा हूँ हमारा फोकस यूपीएससी रहेगा, और इसके साथ साथ जो डिफेंस के एस्पायरेंट हैं, इसके डिफेंस के हैं, सुरक्षा से जुड़े, चाहे आपका एयरफोर्स वगैरह हो गया, ठीक है, या आपका एसएसआर नेवी वगैरह हो, क्योंकि वहां से भी आपके साइंस से कुछ स्पेशल क्वेश्चंस बनते हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से। तो हम यहाँ आपको पूरी की पूरी जनरल साइंस पढ़ाएंगे, सामान्य विज्ञान पढ़ाएंगे, ठीक है। और यूपीएससी में चाहे आपका सीडीएस हो गया, चाहे आईएएस का प्री हो गया, चाहे सीएपीएफ हो गया, और चाहे आपका क्या हो गया एनडीए हो गया। एनडीए के बहुत सारे छात्र क्या होते हैं, उनका मैथ और इंग्लिश तो स्ट्रांग होता है और वहां अच्छे स्कोर कर पाते हैं, लेकिन जो जीएस में साइंस के क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि एकेडमिक से यहाँ डिफरेंट पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका एप्लीकेशन पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपसे बात करेंगे। तो आप देख चुके हैं कि ये सब जो भी आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड जो भी एग्जाम इंडिया में होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और डे बाय डे इन क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्या है, बढ़ता ही जा रहा है। तो इस वजह से और विषयों को हम तो रट सकते हैं, लेकिन विज्ञान ऐसा विषय है जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ समझने की जरूरत होगी, क्योंकि विज्ञान के एक एक शब्द हैं, जो शब्द हैं उनकी शब्द से जो शब्दावली है, विज्ञान की जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत ही स्टैंडर्ड होती है। जब तक आप विज्ञान की शब्दावलियों को समझ नहीं पाएंगे, जब तक आप उनको महसूस नहीं कर पाएंगे, तब आप उनको पूरा सेंटेंस नहीं समझ पाएंगे। जब चीजें समझ में नहीं आएंगी तो फिर चीजें क्या हो जाएंगी, गलत हो जाएंगी, है ना। क्योंकि आपके यहाँ साइंस का अगर आप किसी चीज को कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर कॉन्सेप्ट के थ्रू जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में सब कर जाएंगे, लेकिन आप सोचेंगे सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ले तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक। ओके, तो ये आप लोगों ने सिलेबस देख लिया, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं हमारे क्लास, आप मुझसे क्यों पढ़े या हमारी क्लास में क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक है। एक खास बात मैं बताना चाहूंगा कि हम क्लास में करते क्या हैं, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमें जानने के लिए। सबसे पहले कि हम यहाँ पे जो भी चैप्टर होगा उसको टॉपिक वाइज क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे, टॉपिक वाइज एनालिसिस करेंगे। इसके साथ साथ आपकी ऑडियो विजुअल क्लासेस रहेंगी, फिर आप कॉन्सेप्चुअली एनालिसिस करेंगे, और इसके साथ साथ क्लास टेस्ट, जो भी हम टॉपिक पढ़ाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड लगभग अप्रॉक्सीमेटली 25 से 30 क्वेश्चन हम क्लास में करेंगे। देन फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उस एग्जाम से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जिस भी एग्जाम में पूरा आपको, जैसा कि मैंने बताया, बॉटम से लेकर पूरे टॉप लेवल तक जितने भी उस टॉपिक से जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चन की सीरीज लाकर हम यहाँ पूरा करेंगे, सॉल्व करेंगे, जिससे आपको रियलाइज होगा कि जो टॉपिक आपने पढ़ा है वाकई इंपॉर्टेंट है, वाकई इंपॉर्टेंट, क्या आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए, और बाइलिंगुअल क्लासेस आपको बता दिया, हिंदी और इंग्लिश की रहेगी। और एक चीज और, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, बेसिक टू हार्ड लेवल, प्रेजेंट टाइम में जो सिलेबस है, जहां जहां क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कौन कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनका हमें ख्याल रखना है, ठीक है।